जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आपके दिल में भी कभी यह सवाल आया है कि भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा क्यों है और वह उनके शीश पर कैसे आए और वो किस चीज का प्रतीक है, और भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा हमें क्या सिखाता है? तो आइए जानते हैं इसके विषय में। भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा, इसके पीछे की सबसे पहली कथा इस प्रकार से है। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उसमें से जो अमृत निकला था उसे बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, जिसे भगवान विष्णु देवताओं को पिला रहे थे। यह बात राहु नामक एक असुर ने देख ली थी, तो वह देवता का भेष धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया था। जब उसे अमृत मिला तो चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया कि वह राक्षस है, देवता नहीं। इस पर भगवान नारायण ने राहु का सिर काट दिया, जिसके कारण वह दो रूपों में बट गया था। अपनी इस दुर्दशा का कारण राहु चंद्रमा को समझता था, इसीलिए वह चंद्रमा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। चंद्रमा अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में गया, पर उसे कहीं भी शरण प्राप्त नहीं हुई। फिर वह भगवान शंकर के पास गया और उसने प्रार्थना करी। तब भगवान शंकर ने उस पर कृपा करी और उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उसकी रक्षा कर ली, और राहु केतु को भी देवताओं की भांति पूजे जाने का वरदान दिया। दूसरी कहानी इस प्रकार से है कि चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, पर चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण वह सभी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण कि चंद्रमा धीरे धीरे घटने लग गया। चंद्रमा की यह दशा देखकर महर्षि नारद ने उन्हें सुझाव दिया कि वह भगवान शंकर की शरण में जाए, उनकी पूजा करे, क्योंकि भगवान शंकर ही वैद्यनाथ है। संसार के हर रोग का इलाज उन्हीं के पास है। चंद्रमा ने नारद जी की बातों को सुनकर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। आशुतोष भगवान शंकर चंद्रमा की प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए और उसे अपने शीश पर धारण करके उसकी रक्षा करी। उस श्राप के कारण ही चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, पर उसकी मृत्यु नहीं होती है। तभी से भगवान शंकर को चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए भगवान को सोमनाथ भी कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वही ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। ये तो हुई कथाओं की बात। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सीख छुपी हुई है। वास्तव में चंद्रमा शीतलता, मन और आनंद का प्रतीक होता है। भगवान शिव सदैव ध्यान में रहते हैं और उनका मन उनके अधीन है। वह सदैव आनंद की अवस्था में है और अपने भक्तों को भी आनंद ही देते हैं। पहली कहानी हमें यह सिखाती है कि जिसे कोई नहीं बचा सकता, अर्थात जिसे कोई शरण नहीं देता है, भगवान शंकर उसे भी शरण देते हैं। उनकी थोड़ी सी पूजा करने से ही वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए ही उनको आशुतोष कहा जाता है। दूसरी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि श्राप चाहे कितने बड़े हो, दुख चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, हमारे रोग चाहे कितने ही बड़े हो, हम कितने ही कष्ट में हो, पर जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो प्रभु हमें हमेशा बचा लेते हैं, क्योंकि प्रभु है ही भक्त वत्सल। भगवान के सिर पर चंद्रमा हमें एक और बात सिखाता है कि जो सदैव ईश्वर के ध्यान में रहते हैं उनका मस्तिष्क जागृत हो जाता है, बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक जाता है, जिससे मनुष्य को अपार शांति मिलती है। क्योंकि ध्यान है ही ऐसी वस्तु जिससे मनुष्य को आनंद मिलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह चाहे कोई भी काम करे, उसमें वो ध्यान को साधे और निरंतर प्रभु को याद रखे। यही सिखाते हैं सोमनाथ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।